बादलों में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, यानी कि बादलों में भी आपका सोलर पंप चलता रहेगा। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी तो बारिश का सीजन है और बारिश की सीजन में किसानों को सिंचाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही रबी की फसल की बुआई करते हैं, जिस दिन बुआई शुरू करते हैं उसी दिन सरदर्द शुरू हो जाता है कि बिजली कटौती हो रही है, बार बार ट्रांसफार्मर जल गया है, केबल जल गया है, स्टार्टर जल गए हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया है, कई सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और इधर समय पे बुआई नहीं कर पाते हैं, सिंचाई नहीं कर पाते हैं और समय पे अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। लेकिन आपके खेत में एक सोलर पंप लगा हुआ है, यानी कि सोलर से चलने वाला मोटर पंप लगा हुआ है, तो ये सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, समय पे आप सिंचाई कर सकते हैं। वैसे तो आपने कई सारे वीडियो देखे हैं और जानकारी ली है सोलर पंप के बारे में, लेकिन जो अपन सोलर पंप पहले लगा रहे थे उसके साथ में सोलर पैनल यूज कर रहे थे, वो पॉलीक्रिस्टलाइन या फिर मोनोक्रिस्टलाइन यूज कर रहे थे। अब पॉलीक्रिस्टलाइन जो पैनल है वो सीधा एक सीरीज में होता है। मेरे खेत पे भी अभी पॉलीक्रिस्टलाइन है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द मैं भी यहां पे चेंज करने वाला हूं। इसका माइनस पॉइंट रहता है कि यानी कि थोड़ी एफिशिएंसी कम मिलती है, यानी कि बादल आते हैं तो थोड़ा पानी कम पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है। अगर एक पैनल पर छाया आ जाती है तो भी थोड़ी उसकी सीरीज बिगड़ जाती है पूरी, यानी कि एफिशिएंसी कम पड़ जाती है, फ्लो कम पड़ जाता है। आज आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, आप देख सकते हैं वारी का 540 वाट का सोलर पैनल, कितना बड़ा पैनल है। इसके साथ में यहीं पर नहीं, ये हाफ कट टेक्नोलॉजी में है और 2 भागों में बना हुआ है, यानी कि अब आपके पैनल पर छाया भी आ जाती है तो भी यानी कि आपका मोटर पंप चलता रहेगा, आपके घर का सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि इसमें 10 बस बार दे रखी है, यानी कि 10 बस बार होने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और भी खेती के लिए जो सोलर पंप सिस्टम होता है उसके मुख्य 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला सोलर पैनल, सेकंड कंट्रोलर और थर्ड सोलर पंप और मोटर। अब बात करते हैं अपन सोलर पैनल की। अभी तक आपने देखे हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, इसके साथ में ही अब आप देखेंगे हाफ कट सोलर पैनल और बाइफेशियल सोलर पैनल। आज हम बात करने वाले हाफ कट सोलर पैनल। अगर अपन खेती के लिए यूज करते हैं सोलर पंप सिस्टम में, क्या क्या फायदे रहते हैं, साथ ही में पॉली कितने लगाने पड़ते हैं और हाफ कट कितने लगाने पड़ते हैं। सेकंड, अगर कंट्रोलर की बात करते हैं जिसके अपन वीएफडी भी बोलते हैं, जहां पे एसी मोटर लगी रहती है, उसको चलाने के लिए वीएफडी का उपयोग किया जाता है। और जो यानी कि डीसी सोलर मोटर लगाते हैं वो यानी कि ड्राइव कंट्रोलर बोला जाता है। ड्राइव कंट्रोलर का काम रहता है कि आरपीएम को पूरा सही से बना के रखना और पानी का फ्लो एक साथ देना। थर्ड बात करते हैं पंप के, तो पंप भी यहां पे 2 प्रकार के पंप है। पहले एक इलेक्ट्रिसिटी पंप जो पहले से लगा हुआ है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाना चाहता है, उसके लिए वीएफडी लगानी पड़ती है। और सेकंड, जो आप यानी कि बोरिंग नया करवाया है, वो पूरा सिस्टम आप खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सीधा सोलर पंप सिस्टम ही खरीदे। सोलर पंप में भी आपने देखा होगा कि एक तो सबमर्सिबल पंप होता है, एक सरफेस होता है। सबमर्सिबल पंप जो यानी कि ट्यूबवेल है, कुआं है, उसके अंदर उतारा जाता है और पानी निकाला जाता है। और सरफेस यानी कि सरफेस का मतलब वो जमीन पर ही रखा जाता है और पानी खींचा जाता है। अब यहां पे बात करते हैं अपन कि अगर हम खेत में सोलर पंप सिस्टम लगाते हैं तो हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, साथ ही में कितने पैनल लगाने पड़ते हैं, वीएफडी कौन सी लगानी पड़ती है, ड्राइव कौन सी लगानी पड़ती है, वो बात करते हैं। अगर मैं यहाँ के राजस्थान की बात करता हूं, हमारे एरिया की बात करता हूं, तो स्टार्टिंग होती है 3 हॉर्स पावर की। अगर आपके पास जमीन है लगभग 10 से 15 बीघा और उसकी सिंचाई करनी है तो 3 हॉर्स पावर ले सकते हैं। साथ ही में जो हेड डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर, यानी कि आपके ट्यूबवेल में पानी कितना गहरा है उसके ऊपर हेड डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लगभग 150 से 200 फीट तक गहराई में आप 3 हॉर्स पावर सजेस्ट कर सकते हैं। 3 हॉर्स पावर के लिए पैनल की आवश्यकता होती है। अगर पॉलीक्रिस्टलाइन लेते हैं आप तो 9 से 10 पैनल लगाने पड़ते हैं, लेकिन इधर अगर हाफ कट सोलर पैनल लेते हैं तो यहां पे सिर्फ आपको 6 पैनल ही लगाने होते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं यहां पे वीएफडी या फिर कंट्रोलर। वीएफडी चाहिए तो आपको 3 एचपी के चाहिए और कंट्रोलर चाहिए तो भी आपको 3 एचपी के चाहिए। अगर आपके पास 5 एचपी का है तो उस पर 3 एचपी की मोटर भी चल जाती है और 5 एचपी की मोटर भी चल जाती है। इसकी कीमत की बात कर ले, अगर 3 हॉर्स पावर का सोलर पंप प्लांट लगाना है तो आपको खर्चा करना पड़ता है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए।
बहुत ज्यादा हुए ना? नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती हैं। इसमें कुछ प्रोसेस होती है सब्सिडी की। आप नियरेस्ट जो ई मित्र सेंटर और कृषि विभाग होते हैं उनसे भी संपर्क करके आप पता कर सकते हैं। इसके साथ में बात करते हैं 5 horse पावर की। अगर आपके ट्यूबवेल की डेप्थ लगभग 200 से 250 फीट है तो आप 5 HP ले लीजिए। जमीन की बात करते हैं तो लगभग 20 से 25 बीघा में सिंचाई हो जाती है। पैनल की बात कर लें, अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन लगा रहे हैं ना 15 पैनल लगाने पड़ेंगे, लेकिन हाफ कट सोलर पैनल लगा रहे हैं 10 पैनल ही लगाने पड़ेंगे। और अगर कीमत की बात करते हैं लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए। ये यानी कि थोड़ा वेरिएशन रहता है, वो अलग अलग कंपनी के ऊपर भी रहता है, साथ ही में डिपेंड करता है कि डेप्थ कितनी है। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा खर्चा आएगा। और अगर बात करते हैं अपन 7.5 HP की, तो 7.5 HP में यानी कि 7.5 किलोवाट लगाने पड़ेंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 पैनल लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हाफ कट सोलर पैनल की बात करते हैं सिर्फ आपको 15 पैनल लगाने पड़ेंगे। 7.5 HP प्लांट की कीमत की बात करते हैं लगभग 3 से 3.5 लाख का खर्चा होता है। और सब्सिडी की यहाँ पे बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग सब्सिडी मिलती है। अब बात करते हैं अपन, अगर मैं यहां पे पॉलीक्रिस्टलाइन नहीं लगाता हूं और हाफ कट सोलर पैनल लगाता हूं तो क्या क्या फायदे रहते हैं। पहला फायदा जो आप देख रहे हैं कि जहां पे 22 पैनल लगा रहे हैं तो 15 पैनल लगाना पड़ेगा। अब 22 पैनल लगाने के लिए जो एसेसरीज होगी वो कितने हो गए, स्ट्रक्चर बड़ा होगा, स्ट्रक्चर का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन इधर हाफ कट में स्ट्रक्चर का खर्चा कम हो जाएगा, यानी कि जो एसेसरीज है इंस्टॉलेशन का खर्च है वो कम हो जाएगा। अगर आप यहां पे 22 पैनल इंस्टॉल करते हैं और इधर 15 पैनल इंस्टॉल करते हैं तो 22 पैनल के लिए ज्यादा जगह चाहिए और 15 पैनल के लिए कम जगह चाहिए। थर्ड, लो मेंटेनेंस। इधर आपको 22 पैनल का मेंटेनेंस करना है, इधर आपको सिर्फ 15 पैनल का ही मेंटेनेंस करना है। नेक्स्ट बेनिफिट, अगर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगा रखे हैं और उस पर छाया आ रही है, जो पानी का फ्लो है कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। बादल आ रहे तो भी ऐसे ही होगा। लेकिन आपने हाफ कट सोलर पैनल लगा रखे हैं तो एक कोने पे अगर छाया आ जाती है तो भी यानी कि आधा पैनल तो पूरी तरह काम करेगा। और इसके साथ में ही बादलों में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, यानी कि बादलों में भी आपका सोलर पंप चलता रहेगा। अब अगर अपन बात करते हैं कि अगर हम ये सिस्टम लगा तो देते हैं लेकिन वारंटी गारंटी क्या मिलती है। अगर अपन सोलर पैनल की बात करते हैं तो 27 साल की वारंटी मिलती है भाई साहब। 27 साल यानी कि अपनी तो जिंदगी हो गई भाई साहब। अब सेकंड कंट्रोलर यानी कि VFD तो आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल यानी कि अलग अलग कंपनियों पे और अलग अलग मॉडल पे वारंटी मिलती है। साथ ही में जो पंप होता है उस पर भी 1 साल की भी मिलती है, 5 साल भी मिलती है और 2 साल भी मिलती है। अब यहां पे बात करते हैं खरीदना कहां से है। अगर आप यहां पे हाफ कट सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो आप घर बैठे भी खरीद सकते हैं। साथ ही में नियरेस्ट जो वारी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे भी आप खरीद सकते हैं और घर बैठे आप सोलर पंप इंस्टॉल करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।